हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे, गुड मॉर्निंग जी। आप सबको अपने घर के सभी काम ख़त्म करके भाई मैंने अपनी रिया को तैयार कर दिया है और वो बोल रही है देखो अभी भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे आप सबको थोड़े से फेस के वो है रिएक्शन से करके दिखा रही है, तो भाई भाई भी बोल रही है, पुच्चियाँ दे रही है। तो भाई ऐसी क्यूटनेस बच्चों की देखो चलती रहती है। तो रिया को रेडी करके उसके पापा छोड़ के आ गए हैं उसको, और उसके बाद में नंबर आता है भाई हमारी अनन्या का, उसको यही रेडी कर देते हैं। मैं टिफ़िन वगैरह बना देती हूँ या तो मैं कोई काम वगैरह कर रही होती हूँ अपना, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे देखो घर के 100 काम हो जाते हैं, बहुत काम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहे थे, मैं ही रेडी कर रही थी। ये 2 से 3 दिन पुराना ब्लॉग है तो मैं डाल नहीं पाई थी। एक्चुअली मैं अपने स्टिचिंग के काम में अभी थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, तो बड़ी मुश्किल से शेड्यूल बनाया था मैंने डे बाय डे ब्लॉग अपलोड करने का, तो वो नहीं हो पाया। तो जिस वजह से क्या है अब मतलब कि डालती जा रही हूँ मैं ब्लॉग। आज मैं ब्लॉग डाल दूँगी, कल नहीं डाल पाऊँगी शायद, तो मैंने सोचा चलो आज ही मैं अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड कर देती हूँ। फटाफट से मैंने इसको एडिट किया और अब मैं इसकी वॉइस कर रही हूँ। तो भाई अनन्या को मैंने रेडी कर दिया है, इसको स्कूल भेज दूँगी और रेडी है, बस सॉक्स वगैरह पहनने की। टिफ़िन भी मैंने इसका रखा है, वाटर बॉटल भी यहीं पे मशीन पे ही रखी है मेरी। तो सुबह के टाइम पे ना बहुत जल्दबाजी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ में। तो एक बच्चा जाता था पहले भाई स्कूल तो इतना बर्डन नहीं होता था, तो अब दोनों बच्चे जाते हैं तो दोनों को रेडी करना होता है। तो देखो भाई जाना तो था ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो जाना तो था ही अनन्या को स्कूल। तो ये छोड़ आए हैं अनन्या को और वहाँ से छोड़ के आने के बाद इन्होंने यहाँ पे दिया लगाया है। और ये 2 दिन का ब्लॉग है जो मैं आप सबके साथ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सॉरी, अपलोड बोला गया। तो यहाँ पे ये दिया लगा रहे हैं, दिया वगैरह लगा के ये फ्री हो जाएंगे। तो ये नहा लिए थे, तो मैं तो काम ही कर रही थी, तो ये नहा के फ्री हो गए थे तो इन्होंने दिया लगा दिया। इन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं दिया कर देता हूँ आज। तो ऐसे ही होता है भाई, मैं अगर कोई काम कर रहा हो तो दिया वगैरह जो है वो मतलब कि घर में अगर कोई फ्री होता है तो वो कर देता है। तो यहाँ पे ये अपना पूजा वगैरह करके फ्री हो चुके हैं। जब तक इन्होंने पूजा की तब तक मैंने अपना बेड समेट दिया है, और ये बेड बच्चे आ जाएंगे तो फैला देंगे। तो बच्चे हैं भाई, देखो ऐसा तो चलता ही रहता है घर में। तो अच्छा लगता है ना जब मैं अपना बेड समेटती हूँ ना, मैं बहुत निहारती हूँ, देखती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे जब मैं अपना बेड समेट लेती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है सच में मुझे देखने में। और ये न्यू बेडशीट ली थी मैंने, तो बताना देख के भी कैसी लग रही है। और ये उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यानी कि सैटरडे का ब्लॉग है। और फ्राइडे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था बट आगे कंटिन्यू किया नहीं, क्योंकि मैंने अपने सूटों की कटिंग की थी। 3 सूट कटिंग किए थे, 3 सूट कटिंग किए थे, तो जिस वजह से मेरा सारा दिन उसी में चला गया। थोड़ा बहुत मैंने स्टिचिंग वगैरह भी की थी, तो आगे मैं ब्लॉग कर ही नहीं पाई थी क्योंकि काम मैंने कुछ किया ही नहीं था। ऑलरेडी कटिंग की थी एंड स्टिचिंग की थी, बस यही सब किया था पूरे दिन में। तो अनन्या को ये जा रही हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चों का जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। और अनन्या का टाइम जो है वो 9 बजे का है और रिया का जो टाइम है वो 8 बजे का है। तो सुबह में इनको 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और अब फिर से दोबारा से इनका टाइम चेंज हो गया है। स्कूल वालों का देखो ऐसे ही रहता है, टाइम चेंज करते रहते हैं। अब कल फिर से नोटिस आया है, प्री नर्सरी और नर्सरी का जो टाइम है वो 8:30 हो गया है। तो आज इनको बच्चों को दोनों को साथ में ही लेके गए हैं ये। तो यहाँ पे मैंने फिर से अपना बेड समेट दिया है, बेडशीट चेंज कर दी है। तो देखो लाइट सा कलर था, तो बच्चे देखो गंदा कर ही देते हैं, खाना वगैरह खाते हैं तो बच्चे कर ही देते हैं गंदा। घर में छोटे बच्चे होते हैं। वैसे ही जो मेरी बेडशीट है वो एक ही दिन चल पाती है बच्चों के साथ में, अगर दूसरे दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर बच्चे गंदी ना करें। वही शाम तक वही बच्चे खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, कार्टून्स वगैरह देखते हैं, वहीं बेड पे ही बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया लगा दिया था नेक्स्ट डे भी। तो जब मतलब कि ब्लॉग ये सैटरडे का जो है मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोपहर के टाइम पे मुझे ना जाना था, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ना वही अपना दही तड़का ही बनाया, वही बना के फटाफट खा के खाना वगैरह खाया मैंने, और फटाफट से जो है मैं बच्चों को रेडी करके लेके निकल गई दोनों को। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर पे। दोनों बच्चों देखो कितने प्यारे लग रहे हैं।
कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों को रेडी किया भाई, उनके पापा ने रेडी किया। अनन्या को उसके पापा ने रेडी कर दिया था और रिया को मैंने खुद से ही रेडी किया था। तो यहाँ पे भाई हमारे शहर की गलियों से होते हुए मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। आज बड़े दिनों के बाद मैंने टाइम निकाला भी, चलो मैं चलती हूँ। और कल जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था ना, उसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक ऐड किया था, फिर बाद में मैंने उसको ब्लॉग को डिलीट किया। फिर से जो म्यूज़िक था, सिर्फ 9 सेकंड का म्यूज़िक था, उस पर भी यूट्यूब ने जो है कॉपीराइट दे दिया। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है बार बार, इसीलिए ना मैं म्यूज़िक ऐड करती ही नहीं हूँ। तो मुझे कोई कॉपीराइट विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक बताना भी कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से, मतलब कि गूगल से भी मैंने डाउनलोड करके मतलब कि शेयर करके देखा है म्यूज़िक, तो उस पर भी मुझे कॉपीराइट आया है। इसीलिए मैं ज़्यादातर ना नॉर्मल ही वो करती हूँ, मैं वॉइस ही करके छोड़ देती हूँ, मैं म्यूज़िक ऐड करती नहीं हूँ। तो चलो सिंपल सा जैसा भी ब्लॉग बनता है आप सबको पसंद आए, यही बहुत बड़ी बात है। बस यहाँ से थोड़ा सा आगे को चल के जाना पड़ता है मेरी नानी के घर से। और यहाँ पे भाई देखो, एक्चुअली मुझे जाना था प्रसाद देने के लिए। मैं आजकल कर रही थी प्रसाद, अगर ज़्यादा मैं वो कर देती तो ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ प्रसाद देने के लिए। जब माता पे गए थे तो प्रसाद रखा हुआ था, मैंने निकाल के दे के आने के लिए अपनी नानी के घर के लिए। तो यहाँ पे बस वही जो रास्ते से थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है ना, वही मैं चल के जा रही हूँ अपनी नानी के घर पे। 4 बजे निकली थी मैं और 20 मिनट के अंदर मैं पहुंच गई थी अपनी नानी के घर। सिर्फ 20 मिनट का रास्ता पड़ता है, 20 या 25 मिनट का। सुभाष नगर है मेरी नानी का घर। तो दोनों बच्चों के साथ में यहाँ बातें करते हुए मैं जा रही हूँ भाई अपनी नानी के घर पे। और आज बड़े दिनों के बाद मैंने टाइम निकाला और मुझे अपने जो सूट मैंने कटिंग किए हैं उनको भी स्टिच करना है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो स्पेशली मैंने टाइम निकाला। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बिज़ी हूँ, कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे। अब रूटीन बनाई है डे बाय डे ब्लॉग अपलोड करने की, तो मुझे डालने ही हैं ब्लॉग। तो यहाँ पे शॉप्स थी इनकी, मैंने आप सबको थोड़ी सी वीडियोस दिखाई। जहाँ पे कुछ ऐसा स्टिचिंग का वो दिख जाता है ना, शॉप दिख जाए या कुछ भी दिख जाए, तो बड़ा मतलब कि वो लगता है मुझे। तो मैं 4 बजे गई थी, तो 6 बजे मुझे ये लेने आ गए थे। सिर्फ 2 घंटे बैठ के मैं आ गई थी। तो यहाँ पे 4 बजे मैं गई थी, 4 बजे भी कहाँ, मैं 4:20 पे पहुँच गई थी, 4 साढ़े 4 में पहुँची थी वहाँ पे। तो यहाँ पे 6 बजे के तकरीबन मुझे ये लेने आ गए थे। और ये है वो घर जहाँ मेरा बचपन खेला है, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, मेरी नानी के घर पे ही हुई थी मैं। और ये है मेरी नानी, जिनको आप सबको मैंने काफ़ी बार दिखा दिया है व्लॉग में। और ये जो वीडियो है ये रिया बना रही है। अरे यहाँ पे ये जो रूम है ना, यहाँ पे पूरा खाली बेड़ा हुआ करता था। ये बैठक तो पहले से ही है, पहले से ही जैसी है, मतलब कि जैसी हमने बचपन में देखी थी ना, वैसी की वैसी ही है। तो यहाँ पे हम सब भाई बातें कर रहे हैं, बैठे हैं। जैसे ही मैं घर पे आई थी ना, मैं रास्ते से आते हुए सब्जी वगैरह लेके आई थी। तो आते ही मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर दी थी। मैंने ना कोई कटिंग चॉपिंग, ना कोई मैंने तड़के की वीडियो शेयर की, सीधा यहाँ पे सब्जी बन गई तो वही दिखाई है आप सबको। आके मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी, मैं चाय पी के आई थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ना खाना बना लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो मैं खाना अपना मतलब कि लग गई थी टाइम से, 8 बजे तक मैं खाना वगैरह बना के फ्री हो गई थी। फिर भी हमें लेटते लेटते वही हमें 11 बज ही गए। भले से मैं जितना मर्जी जल्दी खाना बना लूँ, बट लेट हो ही जाता है। तो होता है ऐसा, बच्चों के साथ में ना हो जाता है। ये बाहर चले गए थे ना, इन्होंने आने में 9:30 बजा दिए। वही फिर मैंने खाना बनाया, मैं लेके आई। और ये रिया को दिया है भाई उसके मामा ने। मुझे नहीं पता इस गेम को क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। ये ऐसे गोल गोल घूमता है, बताना भाई क्या है ये क्या नहीं। ये अपने मामा से लेके आई है। तो वहाँ पे था, इसने बोला मुझे मम्मा ये लेके दो मुझे। तो उसने बोला, सूरज ने बोला भी यही ले जाओ। तो ये भाई रिया को नया बैग ला के दिया है। जो इसको बैग ला के दिया था पहले, वो इसने भाई ख़राब कर दिया, पूरी उसकी जिप वगैरह जो है ख़राब कर दिया। तो अब ये नए बैग में जो है अपनी बुक्स रख रही है, नोटबुक्स रख रही है। तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा क्यूटी सा बैग है ना ये। तो अंदर रिया का बैग दिखाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो फिर फटाफट मैंने जो है यहाँ पे रोटी बनाने की तैयारी कर दी है। 9:30 बजा दिए थे इन्होंने आने में। इनको खाना वगैरह खिलाया
और इनको खाना वगैरह खिलाने के बाद में गर्मा गर्म प्लेट लगा के दे दी इनको। तो 10 मेरे ऐसे ही बज गए और 10:30 मुझे बज गए खाना खाते खाते। सब दोनों बच्चों को खाना खिलाया और इनको खाना खिला दिया था। उसके बाद में मैं बैठी थी खाना खाने के लिए। वही हमारे 10 बज गए मुझे रोटी बनाते बनाते और उसके बाद में 10:30 हो गए खाना खाते खाते। बस लेटने में, दोनों बच्चों को लिटाने में ही, सुलाने में ही वही 10:30 हमारे 11 बज ही जाते हैं। भले जितना मर्जी हम जल्दी कर ले, भी खाना बना लेते हैं फटाफट, ये कर ले वो कर ले, पर फिर भी छोटे बच्चों के साथ में हमारा कोई भी रूटीन शेड्यूल मेंटेन नहीं रह पाता है। आखिर किस किस के साथ ये होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आजकल जो है ना, मेरे पे बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टिचिंग का वो हो रखा है अभी। हाँ भी, अगर थोड़ा सा भी मैं ब्लॉग लेट डालूँ तो मुझे चलेगा, पर मुझे ये भी होता है भी मुझे ब्लॉग भी डेली अपलोड करना है। हाँ, ब्लॉग मैं लेट अपलोड कर लेती हूँ, बट मुझे ये होता है अभी बच्चे चले गए ना सुबह के टाइम पे, जो मेरा कटिंग का काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि कटिंग बिल्कुल शांति में होती है। बच्चों के साथ में कटिंग नहीं हो पाती है, बच्चे जो है शोर मचाते हैं और थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे खाने की प्लेट लगा लिया मैंने, आलू गोभी बनाई थी और गर्मा गर्म फुलके ले लिए हैं मैंने 2 घर के देसी घी में। बस यहाँ पे प्लेट लगा लिया, तो आ जाओ जी, आप सब भी खा लो। तो दोनों बच्चे यहाँ पे खाना खा चुके हैं। अनन्या भाई हमारी सो भी गई है। तो बस यहाँ पे रिया खा रही है। इन्होंने खाना खा लिया और साथ में दही तड़का ले लिया था। तो ये था 2 दिन का ब्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।